नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बिजानिया एडू क्लासेज में। और हमारा टारगेट है मिशन एसएससी, जो एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आई है उनके लिए हम टारगेट लेके चले हैं कि रीजनिंग का हम क्लियर क्या करेंगे। 40 क्लासेज में 40 नंबर की रीजनिंग क्लियर करेंगे, यानी 20 क्वेश्चन जितने भी रीजनिंग के आएंगे उन सभी को क्या करेंगे, सही करने की कोशिश करेंगे। तो 40 हार्ड चैलेंज का जो हमारा टास्क है कि जिसमें 40 टास्क होंगे रीजनिंग के, उसमें आज हमारा कौन सा दिन है, 13वां दिन है, यानी 12 क्लासों की हम बात पीछे कर चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे क्लॉक के बारे में, और क्लॉक से रिलेटेड भी एक क्लास कौन सी रहेगी, दूसरी क्लास रहेगी। तो क्लॉक से पहले वाली क्लास में क्लॉक में हमने बात की किन के बारे में, क्लॉक में एंगल निकालने के बारे में, यानी हमने 3 पैटर्न लेके चले थे क्लॉक के। एक तो कोण से रिलेटेड वाले क्वेश्चन, दूसरा हमने क्या लिया, दर्पण और जल प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा, और तीसरा हम किसके बारे में पढ़ेंगे, खराब घड़ी के बारे में या फिर अलार्म घड़ी के बारे में। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो घड़ी में अन्य प्रकार से बनते हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। इन दो टॉपिकों पर बात हम कल करके आ चुके हैं। कोण के बारे में भी हमने देखा कि कोण को कैसे हमें फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं, और बिना फॉर्मूले की हेल्प से भी कैसे हमें इजीली क्या कर सकते हैं, कोण वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहते तो आप वैसे भी क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं कोण वाले क्वेश्चंस को। तो और हमने उसके बाद बात की किनकी, दर्पण के बारे में बात की कि दर्पण प्रतिबिंब को कैसे निकालेंगे घड़ी में, और जल प्रतिबिंब के क्वेश्चंस को कैसे निकालेंगे। आज हम बात करेंगे खराब घड़ी के बारे में, और अलार्म घड़ी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चन की बात करेंगे। और इनके ऊपर भी ऊपर वाले जो टॉपिक बचे हुए हैं कोण और दर्पण, उनके कुछ क्वेश्चन जो बैक ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है वो लोग पहले जाकर के प्लेलिस्ट में क्या करें, क्लास चेक करें, और कोण और दर्पण और जल प्रतिबिंब से रिलेटेड जो भी हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था उसको क्या करें, पहले देखें। उसके बाद आज हम बात करेंगे खराब घड़ी और अलार्म घड़ी के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक अलार्म घड़ी 12 बार बजने में कितना समय लेती है, 33 सेकंड का समय लेती है, तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी। इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, अलार्म से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका है, उस पर बात करेंगे कि एक अलार्म घड़ी 12 बार बजने में कितना समय लेती है। 12 बार बजने में समय लिया उसने 33 सेकंड का। तो हमेशा याद रखना कि 12 बार बजेगी तो 1 से 2 से 3 4 5 6 और ऐसे करके वो 11 और 12 ऐसे बजती है कि एक एक सेकंड इनके बीच में समय वो कितना भी समय ले रही है, ऐसे वो कितनी बार बज रही है, 12 बार बज रही है। तो वो एक बार बजने के लिए जब वो पहली बार बजेगी तो वो कुछ भी समय नहीं लेगी। जब भी बजने की बात आएगी तो हमेशा क्या करेंगे, उसमें से एक माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि या तो हम एक को काउंट करेंगे या फिर हमें लास्ट वाले 12 को काउंट करेंगे। इन दोनों में से सिर्फ हम किसको काउंट कर सकते हैं, एक को काउंट कर सकते हैं, इन दोनों को काउंट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इनके बीच का समय क्या होता है, शून्य होता है। यानी पहली घड़ी बजने के लिए अगर हम माने कि 12 बजे पहला अलार्म बजता है तो वो सही 12 बजे बजता है। उसके बाद दूसरी बार बजने वाला अलार्म अगर हम माने कि 12 बज के 2 मिनट पे बजता है, तो पहली बार तो 12 बजे बजा और दूसरी बार 12 बज के 2 मिनट पे बजा, और तीसरी बार कितने बार बजेगा, 12 बज के 4 मिनट पे वो कौन सी बार बजा, तीसरी बार बजा। 3 बार अलार्म बजा, लेकिन उसने समय कितनी बार का अलार्म का लिया, 2 बार के अलार्म का ही समय लिया। यानी एक बार का अलार्म का समय क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो हमेशा क्या करेंगे, हम 12 में से एक माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 11 आएगा। 11 बार बजने के लिए कितने समय लिया इसने, 33 सेकंड का समय लिया। तो एक बार बजने के लिए कितना समय लेगा, 33 बटे 11 बराबर कितना आ जाएगा, 3 सेकंड का समय लेगा एक बार बजने के लिए। तो एक बार अलार्म बजने के लिए 3 सेकंड का समय लेता है, तो 8 बार बजने के लिए क्या लेगा, तो वही करेंगे। 8 में से पहले तो क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 7 बचेगा, और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से। तो कितना समय लेगा वो, 21 सेकंड का क्या लेगा, समय लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी अलार्म से रिलेटेड क्वेश्चन आए, जब भी आपको बोला गया हो कि 12 बार बजने में, 10 बार बजने में, 15 बार बजने में इतना समय लेती है, तो हमेशा 12 या 1 में से 1 को कम करना होगा आपको। तो हमेशा क्या करना है, एक माइनस करना है अलार्म बजने में, और फिर वो जितना समय लेता है उसमें भाग दे देंगे, तो 1 बार बजने का क्या आ जाएगा, हमारे पास समय आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। न किसी फॉर्मूले की आवश्यकता, आपको सिर्फ थोड़ा अपना दिमाग लगाना है कि अलार्म कैसे बजता है। वो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 12 बजे पहली बार अलार्म बजा, उसके बाद दूसरी बार अलार्म बजता हमारा 12 बज के 2 मिनट पे, तीसरी बार अलार्म बजता है 12 बज के
4 मिनट के पे अगर हम बात करें, चौथी बार अलार्म बजता है 12:06 पे, तो 4 बार अलार्म बजने के लिए उसने समय कितना लिया? 6 सेकंड का लिया। तो प्रत्येक अलार्म के बीच में गैप क्या है उसको कैसे निकालेंगे हम? 4 में से क्या कर देंगे? 1 माइनस कर देंगे, 3 आ जाएगा, और 6 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो क्या आ जाएगा? 2 सेकंड का गैप 2 मिनट का क्या गैप आ गया, जो हमने यहाँ पे लिखा था कि 12 से 12:02, 12:02 से 12:04, 12:04 से 12:06। तो इस प्रकार से 1 माइनस करने के बाद क्या है हमारे पास गैप आया, तो वही आपको कि इसमें रूल फॉलो करना है। तो इस प्रकार से आप अलार्म के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई उससे उसी की चाल की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी में एक मिनट की सुई घूमती है उसी की चाल की दिशा में क्या है, 120 डिग्री का कोण बना रही है, तो घड़ी में समय क्या होगा? तो घड़ी से रिलेटेड इस टाइप की क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप की क्वेश्चन है, हमको पता होना चाहिए कि इनको हमें कैसे निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन पूछा गया है किसमें? राजस्थान पटवारी के एग्जाम में 2016 में। तो पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक घड़ी में मिनट की सुई कहां पे है? 12 पे है। हम अब पहले एक बार घड़ी बना करके क्या कर लेते हैं, उस चीज को समझ लेते हैं कि 12 पे होने पर क्या सिचुएशन होगी और किस प्रकार से हमारा आंसर आ सकता है। तो पहले हमको क्या दिया कि मिनट की सुई कहां पे है? 12 पे है, और 12 से अब घंटे की सुई जिस चाल में मिनट की सुई चलती है उसी चाल में उससे कितने डिग्री का कोण बनाती है? 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमको एक चीज पता है कि 12 से 1 तक आने के लिए, 12 से 1 तक आने के लिए वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी घंटे की सुई। जैसे हमने पढ़ा था कि 1 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो उसके बाद 1 से 2 आने के लिए वो 30 डिग्री का कोण बनाएगी, 2 से 3 आने के लिए भी वो 30 डिग्री का कोण बनाएगी, और 3 से 4 आने के लिए भी वो कितना बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। सभी को जोड़ेंगे तो 30, 30, 60 और 30, 90 और 30 से 120। यानी यहाँ पे क्या होगी? घंटे की सुई होगी, जब उसके मध्य क्या बन जाएगा? 120 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये समय क्या होगा हमारे पास? 4 बजे। यानी आंसर क्या आ गया हमारा? 4 आ गया। ये तो हो गया हमारा क्लॉक की मदद से निकालना। लेकिन हमारे पास क्या है? 120 डिग्री का कोण कौन बना रही है? घंटे की सुई बना रही है। हमको एक चीज पता है, घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बना रही है? 120 डिग्री का कोण बना रही है। और 1 घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का बनाती है। तो 120 डिग्री में कितने बनाएगी? 120/30 कर देते हैं, तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 घंटे में वो क्या बनाएगी? 120 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहां पे मिनट की सुई है 12 पे, तो घंटे की सुई कहां पे हो जाएगी? 12 के बाद 1, 2, 3 और 4, यानी समय क्या हो रहा होगा हमारे पास? 4 बज रहे होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली समझ के कर सकते हैं। हमने कल बात की थी कि 12 से 1 तक घंटे की सुई जाने के लिए कितने डिग्री का कोण बनाएगी, यानी 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी घंटे की सुई? 30 डिग्री का बनाएगी। अगर बात करें कि 5 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 5 मिनट में भी मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये सब चीजें हमने कल बात की थी। जिन भी बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी वो जाकर के क्लास देखें और हमारे चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। ऐसा ही कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहेंगे जो कि क्या है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है, तो सभी समय क्या होगा? यानी किसी दर्पण में किसी घड़ी का टाइम क्या दिखाई दे रहा है? 3:15 दिखाई दे रहा है, तो उस समय वास्तविक समय क्या होगा? तो कल हमने बात की थी कि वास्तविक समय से हम दर्पण में देखेंगे तो उस तरीके की क्वेश्चन को निकालने के लिए हमें क्या यूज में लेना है? हमने 2 चीजों के बारे में कल पढ़ा था कि 11:60 में से माइनस करेंगे हमें, या फिर हम माइनस करेंगे 23:60 में से। 11:60 में से कब माइनस करेंगे और 23:60 में से कब माइनस करेंगे? ये हमने क्या किया था? कल पढ़ा था कि 23:60 में से माइनस करने के लिए क्या होना चाहिए? समय 11 से अधिक व 1 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यानी समय 11 और 1 के मध्य का जब भी समय दे रखा हो तो क्या करेंगे? 23:60 में से माइनस करेंगे। अन्यथा कोई भी समय हो उस सभी समय को क्या माइनस करेंगे? हमें 11:60 में से माइनस करेंगे। तो हमने तो निकाला था किसमें? घड़ी से दर्पण में। और ये क्वेश्चन किसमें है?
दर्पण से घड़ी में है, तो निकालने की प्रोसेस भी सेम रहेगी, चाहे घड़ी से दर्पण के क्वेश्चन आ जाएं, चाहे दर्पण से वास्तविक समय के क्वेश्चन आ जाएं, सभी को निकालने की क्या रहेगी, सेम प्रोसेस रहेगी। और ये एसएससी सीपीयू में पूछा गया है 2016 में। तो समय हमारे पास क्या है, 3:15 है, यानी न तो समय 1 से 11 के मध्य है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसमें से, 11:60 में से माइनस करेंगे हम किसको, 3:15 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो 5 बचा, यहाँ पे बचा 4, उसके बाद यहाँ पे बचेगा कितना, 8, यानी 8:45 क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन को कर सकते हो, यानी दर्पण में जो प्रतिबिंब दिख रहा है उससे वास्तविक समय निकालना हो, या फिर वास्तविक समय से क्या निकालना हो, दर्पण प्रतिबिंब निकालना हो, या फिर ऐसे ही क्वेश्चन किसके साथ, जल प्रतिबिंब के साथ भी आते हैं कि जल में आपको किसी घड़ी का समय ये दिखाई दे रहा है, तो उस समय वास्तविक समय क्या होगा। उन दोनों के लिए हमने बात की थी किसकी, 17:30 और 17:90 की बात की थी। इन दोनों में से क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। जब सेकंड 30 से कम हो, 30 हो तो क्या करेंगे, 30 का उपयोग करेंगे, जब क्या हो अधिक हो तो किसका, 90 का उपयोग करेंगे। तो ये हमने इस टाइप से क्या किए थे, कल उन क्वेश्चन को समझा था। अभी आप देखिए इस क्वेश्चन को कि किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को हल किया, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, दर्पण से रिलेटेड और किससे रिलेटेड, जल प्रतिबिंब से रिलेटेड। तो इन क्वेश्चन पे हम थोड़ी ज्यादा बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन, उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि घड़ी की घंटे की सुई 18 डिग्री क्या करती है, आगे घूमती है, यानी आगे चलती है, तो उसी दौरान मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी। तो एक क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं एक बार कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें कैसे क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहां से क्या आया है ये जानना क्या है, जरूरी है। अगर हम ऐसे ही क्वेश्चन को हल कर देंगे सीधा, तो आप लोगों को क्या नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार से हल किया गया। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि घंटे की एक सुई, अगर हम सपोज करके चलें कि घंटे की सुई यहाँ पे थी और वो क्या करे, मूव कर रही है, कितना, 18 डिग्री का क्या बना रही है, एंगल बना रही है अपने आप से, कि 18 डिग्री क्या कर जाती है, वो मूव कर जाती है आगे की तरफ है। तो उसी समय मिनट की सुई कितना डिग्री घूमेगी। तो हमको एक चीज पता है कि जब 12 से घंटे की सुई 1 तक आती है, तब मिनट की सुई अपना क्या कर लेती है, एक चक्कर पूरा कर लेती है। यानी 1 घंटा जब पूरा होता है, घंटे की सुई जब 1 घंटे की दूरी तय करती है, तब मिनट की सुई कितनी दूरी तय कर चुकी होती है, 60 मिनट की दूरी, यानी 1 चक्कर कंप्लीट कर चुकी होती है। तो इसी फॉर्मूले के क्या करेंगे, इस पे लागू करेंगे। हमने कल एक चीज पढ़ी थी कि 1 मिनट के अंदर घंटे की सुई आधा डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मिनट में और घंटे की सुई क्या बनाएगी, 1 डिग्री का कोण बनाएगी। 2 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी घंटे की सुई, 2 मिनट का कोण बनाएगी। 2 मिनट में 1 डिग्री का क्या बनाएगी, कोण बनाएगी। तो कोण कितना बना रही है घड़ी, 18 डिग्री का बना रही है। तो क्या कर दे हमें, अगर हम बात करें कि इसकी 18 डिग्री का कब बनाएगी, तो 2 गुणा 18 बराबर क्या हो जाएगा, 36 मिनट में क्या बनाएगी, 36 मिनट में घंटे की सुई क्या बनाएगी, 18 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये तो कोण हो गया किसका, घंटे की सुई का 18 डिग्री, और समय कितना लगा, 36 मिनट लगा। यानी अगर घंटे की सुई यहाँ पे है, तो मिनट की सुई हमारे पास कहाँ पे आ चुकी होगी, 7 से थोड़ा आगे आ चुकी होगी, यानी 35 से थोड़ा आगे आ चुकी होगी। तो हमको काउंट करना है कहां से लेकर के एंगल, यहां से लेकर के यहां तक का। तो मिनट की सुई के बारे में हमने क्या बात की थी कि 5 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें निकालना कितने डिग्री का, कितने मिनट का है, 36 मिनट का निकालना है कि 36 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी मिनट की सुई। तो क्या कर देंगे, 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा यहां से लेकर के यहां तक का जो हमें एंगल निकालना है वो क्या आ जाएगा। तो 36 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। कितने बचे, 3 बचे, 6 3 18 और 3 21, यानी कितने डिग्री का कोण बनाएगी मिनट की सुई, 216 डिग्री का क्या बनाएगी, कोण बनाएगी। स्टार्टिंग से एक बार फिर से समझते हैं कि हमारे पास क्या था कि यदि घड़ी की सुई
घड़ी की घंटे की सुई 18 डिग्री क्या करती है, आगे घूमती है। तो 18 डिग्री आगे घूमती है तो हमें सिंपली एक चीज का पता है कि 18 डिग्री आगे घूमने के लिए हमको निकालना क्या है, पहले हमको निकालना है कि उसने 18 डिग्री घूमने में कितनी मिनट का क्या लिया, समय लिया। तो मिनट की जब बात करेंगे, घंटे की सुई के सापेक्ष में मिनट की बात करेंगे तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है घंटे की सुई, 1 मिनट में बनाती है कितने डिग्री का, आधे डिग्री का। तो 2 मिनट में कितने का बनाएगी, 1 डिग्री का बनाएगी। और हमारे पास डिग्री कितना है, 18 है, तो 18 डिग्री बनाएगी कितने मिनट में, 18 गुणा 2, यानी 2 मिनट में 1 डिग्री बनाती थी, तो 18 का 2 से गुणा करेंगे तो कितने मिनट में बनाया, 36 मिनट में उसने कितने डिग्री का कोण बनाया, 18 डिग्री का कोण बनाया 36 मिनट में। अब बात करेंगे मिनट की, तो मिनट 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है मिनट की सुई, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 36 मिनट में कितना बनाएगी, 36 गुणा 6 क्या, यानी कितना, 216 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया है किसमें, आरआरबी के एग्जाम में, एएलपी का जो एग्जाम हुआ 2018 में, उसमें। ये क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए क्वेश्चन, उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक घड़ी प्रत्येक 5 घंटे में 5 मिनट क्या हो जाती है, पीछे हो जाती है। और सोमवार को प्रातः 6 बजे सही समय क्या किया गया, सेट किया गया। यह दोबारा सही समय कब दिखाएगी। तो प्रत्येक घंटे में कितने मिनट पीछे हो रही है, 5 मिनट क्या हो रही है, पीछे हो रही है। तो हम बात करें कि 1 घंटे में कितने समय ले रही है, वो 5 मिनट पीछे हो रही है ना। और उसके बाद बात करें क्या कि वो पूरे दिन में कितना समय लेगी, यानी 12 घंटे में उसने 12 घंटे में वो कितना पीछे होगी, 12 5 60, यानी 60 मिनट क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। और 24 घंटे में वो कितना पीछे हो जाएगी, 24 घंटे की बात करेंगे तो कितना, 120 मिनट, यानी 2 घंटे वो क्या हो गई, पीछे हो गई। यानी 1 दिन का समय लेने के लिए वो कितना पीछे हो गई, 1 दिन की बात करेंगे अगर हम, 1 दिन में वो कंप्लीट है 2 घंटे क्या हो जाती है, पीछे हो जाती है। अब हमें निकालना है कि वो दोबारा सही समय कब दिखाएगी। तो घड़ी दोबारा सही समय कब दिखाती है, जब हम बात घड़ी की करें तो घड़ी में 12 से लेकर के 1 से स्टार्ट करके कहां तक आता है, 12 तक आता है। यानी 12 टोटल कितने होते हैं, घंटे होते हैं घड़ी में। तो 12 घंटे के बाद घड़ी क्या कर देगी, फिर से वापिस अपना समय दिखा देगी। तो 2 घंटे दिखा रहा है, 1 दिन में 2 घंटे पीछे हो रही है, हमको इसको कितना पीछे लेके आना है, 12 घंटे पीछे लेके आना है। यानी कितने दिन में आ जाएगी, यानी 1 दिन में वो कितना पीछे हो जाएगी, 2 घंटे पीछे हो जाएगी। 6 दिन में वो कितना पीछे हो जाएगी, 12 घंटे पीछे हो जाएगी। अब इस चीज को समझते हैं कि कैसे होगी। तो हमारे पास क्या दे रखा है कि सोमवार को प्रातः 6 बजे उसे क्या किया गया, सही टाइम पे मिलाया गया। तो उसके बाद बात करें तो अगर मंगलवार को वो साढ़े 4 बजे क्या करेगी, समय दिखाएगी, जब क्या हो रहा होगा, 6 बज रहे होंगे, यानी 2 घंटे क्या हो गई, पीछे आ गए। उसके बाद बात करें तो वो क्या दिखाएगी, बुधवार को क्या दिखाएगी, 2 बजे दिखाएगी। उसके बाद गुरुवार की बात करेंगे तो गुरुवार को कितने बजे दिखाएगी, 12 बजे दिखाएगी। उसके बाद बात करें तो वो किसको दिखाएगी, शुक्रवार को दिखाएगी। कि क्या समय दिखाएगी, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 6 बजे दिखाएगी। उसके बाद बात करें तो शनिवार को क्या समय दिखाएगी, हमारे पास है तो 8 बजे समय दिखाएगी। और उसके बाद बात करें क्या रविवार की, तो रविवार को क्या दिखाएगी, 6 बजे का समय दिखाएगी। ये 6 बजे का समय कब का होगा, सायंकाल का समय होगा। क्यों, क्योंकि वो 2-2 घंटे पीछे होकर के कितना घंटे पीछे आ चुकी है, 12 घंटे पीछे आ चुकी है। तो प्रातः से स्टार्ट किया है तो वो घंटे कितने पीछे आ जाएगी, 12 घंटे। तो यहाँ क्या हो जाएगी, सायंकाल हो जाएगी। 1 2 3 4 5 और 6, छठा दिन, यानी वो 12 घंटे क्या कर चुकी है, कम कर चुकी है। समय क्या होगा, रविवार साढ़े 6 बजे वो क्या दिखाएगी, अपना एग्जिट समय दिखाएगी, यानी सही समय दोबारा दिखाएगी। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बात करेंगे कुछ अन्य क्वेश्चंस की जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। और फिर ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी इतना हम लेके चलें कि अगर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन हमारी शिफ्ट में आ जाएं तो हम उनको कैसे हल कर सकते हैं। उसके लिए 1 या 2 बार तो वीडियो देखनी आपके लिए जरूरी है। तो देखिए क्वेश्चन, उसके बाद बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक घड़ी की मिनट व घंटे की सुई के बीच का कोण 5:35 पे
क्या होगा। तो 5:35 की बात करें तो समय हमें कैसा प्रतीत होगा, कुछ ऐसा प्रतीत होगा, घंटे की सुई हमें 5 से थोड़ा आगे की तरफ झुकी हुई दिखाई देगी, यानी 6 की ओर झुकी हुई दिखाई देगी, और 35 पे मिनट की सुई यानी 7 पे क्या दिखाई देगी, हमें मिनट की सुई दिखाई देगी। तो इस टाइप की क्वेश्चन निकालने के लिए हमारे पास एक क्या था, फॉर्मूला था। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना घंटे बटे 2। इस फॉर्मूले से क्या कर रहे थे, हमें क्वेश्चंस को हल कर रहे थे। अब भी क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे कि 11 गुना मिनट हमारे पास कितनी है, 35 है, माइनस 60 गुना घंटे कितने हमारे पास है, 5 हैं। तो 11 को 35 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा, 11 पंजू 55 आ गए, पहले 5 बचे, 11 33 हो रहे, कितने हो जाएंगे फिर 5 है 38 हो जाएंगे, 385, और इसमें कहा कितना बचेगा हमारे पास है 300 हो गया, 60 गुना 5 बटे में कितने हैं, 2 हैं। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या बचा, 85 बटे 2 बचा। अब 85 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 42 सही 1/2 डिग्री क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 42 सही 1/2 डिग्री। लेकिन अगर हम बात करें बिना फॉर्मूले के इस क्वेश्चन को हम कैसे हल कर सकते हैं, तो हमारा वही तरीका क्या कि एक बार तो क्या गिन ले, खाने गिन लेते हैं, 1 खाना 2 खाने, तो यानी 1 खाने की वैल्यू कितनी है, 30 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो 60 डिग्री 2 की वैल्यू हो गई। लेकिन जब मिनट की सुई ने 12 से लेकर के 7 तक की दूरी तय की है, यानी 35 मिनट की दूरी तय की है, तो उस समय घंटे की सुई ने भी कुछ दूरी तय की होगी। कितनी दूरी तय की होगी, तो 1 मिनट में 1 घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। तो कितनी मिनट में, 35 मिनट में कितना बनाएगी, 35 मिनट की बात आएगी, तो गुणा कर देंगे किससे, 35 से गुणा कर देंगे किसको, 1/2 को, तो कितना बचेगा हमारे पास है 17 दूनी 34, 17 सही 1/2 बचा। अब 60 में से माइनस कर देते हैं कितना, 17 सही 1/2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 17.5 को माइनस कर देते हैं किसमें से, 60 में से, तो कितना बचेगा हमारे पास, 42 सही 1/2, या फिर 42.5 क्या बचेगा हमारे पास है, समय बचेगा। तो हमारा वही आंसर आएगा। तो चाहे फॉर्मूले की मदद से करें चाहे बिना फॉर्मूले की मदद से करें, दोनों सिचुएशन में हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इस प्रकार से टाइम से रिलेटेड आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपके पास ये फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, इस फॉर्मूले की हेल्प से करने की कोशिश कीजिए, या फिर आप लोगों को थोड़ा अभ्यास करोगे तो बिना फॉर्मूले के भी आप हल कर सकते हो। आपको देखते ही पता चल रहा है कि एक खाना कंप्लीट है, तो 30 यहां से हो गया, तो इस खाने में से कितनी डिग्री आएगी इस साइड से, वो कितनी आएगी हमारे पास है 12 सही 1/2 डिग्री आएगी। तो 30 और 12 कितने हो गए, 42 सही 1/2 आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पे एक साथ बात करते हैं, क्योंकि इस पैटर्न को हम कल समझ के आ चुके हैं। तो इस पैटर्न के ऊपर 1-2 क्वेश्चन आज कर लेते हैं, जिससे कि क्या हो कि क्वेश्चन कैसे हल होते हैं वो पता चल जाए। तो क्वेश्चन क्या है कि 7 से 8 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां कितने बजे क्या होंगी, लंबवत होंगी, यानी क्या बनाएंगी, 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। और 90 डिग्री के कोण के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि 60/11, उसके बाद गुणा समय प्लस माइनस 3। इस फॉर्मूले का क्या करना है, इसमें हमें यूज करना है, इस फॉर्मूले में हमें मान रखने हैं, और मान रख के आंसर आ जाएगा। उसके बाद बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब विपरीत दिशा में होंगी, यानी विपरीत दिशा का मतलब क्या है, हमारे पास है 180 डिग्री का कोण कब बनाएंगे। 180 डिग्री के कोण की बात करें तो इस समय हमारे पास फॉर्मूला क्या है इसके लिए, 60/11 गुणा समय और प्लस माइनस 6, क्या प्लस माइनस 6। इसमें प्लस और माइनस का उपयोग कैसे करना है, जब संख्याएं 6 से कम होंगी तब तो क्या यूज में लेंगे, हम प्लस यूज में लेंगे, और जब संख्या 6 या 6 से अधिक होगी तब क्या यूज में लेंगे, माइनस यूज में लेंगे। तो ये दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। पहले बात करते हैं किसकी, ऊपर वाले की 7 से 8 बजे के मध्य कब बनेगी। तो सिंपली क्या करना है, मान रखना है 11/60 गुणा समय, एक बार क्या लेंगे प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो पहले प्लस का उपयोग करके देख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 600/11 आ जाएगा। 600/11 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 55, 5 बार गया, फिर 5 बचा, कितनी बार जाएगा इस बार 4 बार जाएगा, और कितना बचेगा 6 बचेगा। क्या आंसर आ जाएगा 54 सही 6/11। तो पहला समय तो हमारे पास क्या आ गया
पहला समय आ गया हमारे पास 7:54 और 6 सही 11। तो पहला समय तो हमारे पास ये आ गया। अब बात करते हैं दूसरे समय की। तो दूसरा समय 60/11 गुणा 7 -3। इस बार क्या करेंगे, माइनस का उपयोग करेंगे। तो 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे और 4 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 240 आ गया। 240 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास है, 2 बार जाएगा पहले, तो 11 दूनी 22। उसके बाद कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और क्या आ जाएगा हमारे पास, दूसरा टाइम है 7:21 और 9/11 वाला समय आ जाएगा। तो ये 2 समय तो हमने किसके लिए निकाल दिए, समकोण के लिए या फिर लंबवत के लिए, 90 डिग्री के कोण के लिए निकाल दिए। अब बात करें किसकी, दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं हमें, कि 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब क्या बनाएंगी, विपरीत दिशा यानी 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, 60/11 गुणा समय प्लस माइनस 6। कैसे हल कर सकते हैं, 60/11 गुणा समय हर बार पहले वाला लिया जाएगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि 8 से 9 बजे के बीच की बात हो रही है। तो समय क्या होगा, 8 बज के कुछ मिनट होंगे, 9 से ऊपर समय नहीं जा सकता। तो 8 बज के होगा तो समय क्या लेंगे, हमें पहले वाला लेंगे। 8 है, अब क्या यूज में लेंगे, हमें ज्यादा है तो माइनस यूज में लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इनमें से जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 120 आएगा। 120 बटे क्या आ गया, 11 आ गया। 120 में अगर 11 का भाग देते हैं हम तो कितनी बार जाता है, 10 बार। तो क्या चला जाएगा, पूरा चला जाएगा। और शेषफल कितना बचा, 10 बचा। और नीचे 11 आ गए। यानी समय क्या हो रहा होगा उस समय, 8:10 और 10 सही 11। ये क्या आ जाएगा आपका, विपरीत दिशा वाला आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से जब भी अगर क्वेश्चन इनके अलावा अतिव्यापन या 0 डिग्री का है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कल हमने बात की थी 60/11 गुणा समय। ये फॉर्मूला हम किसके लिए यूज में लेंगे, जब बात हो 0 डिग्री की, 360 डिग्री की, या फिर बोले किसके लिए, अतिव्यापन के लिए। तो इन सब चीजों के लिए ध्यान में रखेंगे क्या फॉर्मूला, 60/11 गुणा समय। 90 डिग्री के लिए क्या है ध्यान में रखना है, 60/11 गुणा समय प्लस माइनस 3। 180 डिग्री के लिए क्या याद रखना है, 60/11 गुणा समय प्लस माइनस 6। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन क्या है कि किसी घड़ी की दोनों सुइयां प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितनी बार क्या होंगी, अतिव्यापित होंगी। अतिव्यापित या फिर क्या होता है, अतिव्यापन। और अतिव्यापन का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री या 360 डिग्री की घड़ी की दोनों सुइयां क्या हो, एक ही स्थान पे हो, तब सिचुएशन बनती है किसकी, अतिव्यापन की। तो अतिव्यापन 1 घंटे में बात करें तो कितनी बार होता है, 1 बार होता है। अगर बात की जाए 12 घंटे की तो 12 घंटे में कितनी बार होता है, 11 बार होता है। 24 घंटे में कितनी बार होता है अतिव्यापन, हमारे पास है 22 बार होता है। तो ये अतिव्यापन की सिचुएशन है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में कि 9 बजे से लेकर के 2 बजे के मध्य, प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितनी बार क्या होगा, अतिव्यापन होगा। इस क्वेश्चन का सभी बच्चे क्या दें, कमेंट बॉक्स में आंसर दें और उसका रीजन भी बताएं कि किस लिए हो रहा है ऐसा, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में अच्छे से इस चीज के बारे में समझाया था। तो इस क्वेश्चन का क्या दीजिए, आंसर दीजिए। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक घड़ी प्रत्येक 5 घंटे में क्या हो जाती है, 10 मिनट तेज हो जाती है। उसे प्रातः 9 बजे मिलाया गया तो दूसरे दिन सही समय क्या होगा, जब 4:30 बजे का समय दर्शा रही हुई। यानी जो घड़ी तेज हो गई उसका समय 4:30 बजे दर्शाएगी, उस समय सही समय क्या होगा, ये हमको क्या करना है, निकालना है। तो पहली चीज तो क्या कि 9 PM की बात कर, 9 AM से लेकर के आज 9 AM से लेकर के आगे वाले दिन टुमारो के कब तक की बात कर रहा है, 4 PM तक की बात कर रहा है। तो टोटल कितने आवर हो गए, 9 से 9 AM की बात करेंगे तो कितने आवर हो गए, एक दिन के तो 24 हो गए। और 9 से 4 की बात करें तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4, तो प्लस 7 कर देंगे तो टोटल आवर कितने हो गए हमारे पास, 31 टोटल आवर हो गए। टोटल आवर 31 हो गए। और वो प्रत्येक क्या कर रही है, प्रत्येक आवर में, प्रत्येक 5 आवर में कितना बढ़ रही है वो, प्रत्येक 5 आवर में 10 मिनटें बढ़ रही है। तो अगर हम बात करें 31 तो क्या है, उसका गलत टाइम है। 31 घंटे तो वो क्या कर रही है, गलत टाइम कर रही है। अगर मैं इसमें 5 से डिवाइड करूं तो इसमें भाग जा रहा है तो कितना जा रहा है हमारे पास से 6 बार पूरा जा रहा है। और शेषफल कितना बच रहा है पीछे, 1/5 क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है 1/5 है।
क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है या फिर उसमें जा रहा है, दशमलव में जा रहा है। तो 6 हमारे पास क्या आ गए, 5 5 के 6 पेयर आ गए। एक पेयर में कितना जाती है, 10 मिनट जाती है। तो 6 पेयर में कितना जाएगी, 6 गुणा 10 करेंगे तो 60 मिनट जाएगी। यानी जो 1 घंटा एक्स्ट्रा दिखा रही है वो किसका दिखा रही है, गलत वक्त का दिखा रही है। यानी उस समय क्या हो रहा होगा, 4 में से क्या कर देंगे, 1 घंटा माइनस कर देंगे तो कितना होगा, उस समय कितने बज रहे होंगे, 3 बज रहे होंगे। एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया इसको निकालने का, क्या कि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को हमें हल कैसे कर सकते हैं। अब बात करें किसी अन्य तरीके से इसको निकालने की, तो एक तो तरीका हमारे पास क्या हो गया कि सीधा हम इसको निकाल लें, और दूसरा तरीका हमें कि इन दोनों के बीच में घंटे कितने हैं, टोटल 31 घंटे क्या हैं हमारे पास है, आ रहे हैं। 9 AM से लेकर के आगे वाले दिन के 4 PM तक टोटल गलत घड़ी कितना समय दिखा रही है, 31 घंटे का समय दिखा रही है। और सही घड़ी क्या दिखाएगी उसको निकालने के लिए, यानी 5 घंटे में घड़ी कितने मिनट डिले होती है, 10 मिनट डिले होती है। अगर बात करें 10 घंटे में तो 10 घंटे में कितने मिनट होगी, 20 मिनट होगी। बात करें अगर कितने घंटे में, 15 घंटे में तो कितना, 30 होगी। 20 घंटे की बात करेंगे तो कितना होगा, 40 होगी। 25 घंटे की बात करेंगे तो कितना होगा हमारे पास है, 50 होगी। और अगर बात करेंगे 30 घंटे की तो कितनी होगी, 60 मिनट होगी। यानी कितना, 1 घंटे क्या हो जाएगी, वो डिले हो जाएगी। तो जब 30 घंटे हो जाएंगे कंप्लीट, यानी 9 से अगर 30 घंटे की बात करें तो 9 से 24 घंटे की बात करेंगे तो 9 AM आगे वाला आ गया, और उसमें हमको जोड़ना कितना है, 6 और जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, 3 बजे। तो दूसरा तरीके, इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। क्लॉक से रिलेटेड हमारे सब टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं, कोई भी क्वेश्चन क्लॉक में नहीं बचा। क्लॉक में जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उन सभी पे हमने चर्चा कर ली है। अब हम नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट डे आप लोगों के साथ किसी नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। तब तक आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें और क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।